आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की छठी कड़ी। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो बंधु सुनो। शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी। शक्ति का अवतार नारी, रूप भवानी, जिसका रूप भवानी। दुर्गा बनी देवी चौधरानी, माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। जग की ठुकराई प्रफुल्ल ने मरते हुए वृद्ध से जाना गुप्त खजाने का रहस्य, पर भूमिखंड था वो अनजाना। खंडहर से भीषण वन में बाजार का पथ ना प्रफुल्ल पा सकी। मिली एक पंडित से, पर बातों में भेद न वो छुपा सकी। कांप उठी जब उस पंडित का परिचय मिला भवानी पाठक, किंतु उजागर उसने किया प्रफुल्ल के मन में ज्ञान का दीपक। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु, बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधरानी। आओ निशी, सब कैसा चल रहा है? आपकी आज्ञा के अनुसार ही चल रहा है पापा। आज स्वयं उधर ना आकर मुझे यहाँ बुलवाया, कोई विशेष बात है क्या? अरे नहीं माँ, विशेष क्या बात होगी। बस प्रफुल्ल की पढ़ाई लिखाई की प्रगति के बारे में तुमसे कुछ जानना चाहता था। कहो, है ना बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली लड़की? वो तो विलक्षण बुद्धि वाली है बाबा, एकदम अद्भुत। आपको याद है वर्णमाला और अंक उसने कितनी शीघ्रता से सीख लिए थे। उसके बाद तो बस जैसे उसमें त्रियोत्ता का प्रवाह आ गया। पिछले 1 वर्ष में तो वो मुझे भी पीछे छोड़ गई है। मैंने अब तक आपसे जितना प्राप्त किया था वो सारा कुछ दे दिया उसे। सच पूछिए पापा, तो क्या इतिहास, क्या भूगोल, क्या गणित और ज्यामिति, अब उसे पढ़ाने सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने नहीं कहा था कि ये ऐसा लोहा है जिसका अस्त्र बहुत धारदार बनेगा। और अब आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए ही मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं सोचता हूँ कि मैं अध्यापन का भार अपने ऊपर ले ही लूँ। नींव तुमने पुख्ता डाल दी है, अतः इमारत भी आलीशान बनेगी, और इसका पूरा विश्वास है मुझे। हाँ, ये तो बताओ कि उसकी दिनचर्या क्या है? आहार, शयन, वसन, निद्रा, केश विन्यास आदि के बारे में कभी कुछ कहा उसने? कभी कुछ नहीं कहा। संयम की उसमें कोई कमी नहीं। घोर परिश्रम कर सकती है और करती भी है, तभी तो 1 वर्ष की अवधि में इतना कुछ प्राप्त कर लिया। आहार के बारे में एक दिन कहने लगी, वर्षों से तो उसे भरपेट मोटा चावल भी नहीं मिल पाया था, अतः जो भी मिलता है पर्याप्त है।
आपने केशव को तेल के निबंध का आदेश दिया था। वह उन्हें संवारना तो दूर, बांधती भी नहीं, बस यूं ही बिखरे रहते हैं। दूसरे वर्ष भी उसका और तुम्हारा भोजन वही रहेगा। हाँ, इस वर्ष उसे 4 की जगह 2 ही धोतियां मिलेंगी। केश वैसे ही सूखे रहेंगे। बालों में तेल, और वो भी सुगंधी तेल लगाने की आज्ञा तीसरे वर्ष में ही मिल जाएगी, उसके पहले नहीं। बिछावन में अब रुई की गद्दी की जगह पुआल की गद्दी होगी, और उसी का तकिया। नींद के लिए 3 प्रहर की जगह अब 2 प्रहर ही मिलेंगे। इस हिसाब से तो लगता है बाबा, शिक्षा के तीसरे वर्ष में आप उसे धरती पर ही सोने की आज्ञा देंगे, और सोने की अवधि मात्र 1 प्रहर। 1 प्रहर तो नहीं, हाँ, 2 दिनों के अंतर पर रात भर जागना जरूर होगा, और सोना जमीन पर होगा। तुम तीसरे वर्ष में मिठाई, घी, मक्खन, फल आदि खा सकोगी, किंतु प्रफुल्ल वही नमक, मिर्च और भात। लेकिन दोनों अपना अपना भोजन एक साथ बैठकर खाओगी। अभी उसको बाहर के किसी पुरुष से बातें नहीं करने दिया जाता, लेकिन दूसरे वर्ष में बातें करने पर से प्रतिबंध हट जाएगा, और तीसरे वर्ष जब वो माथा मुंडा लेगी, तब मैं अपने कुछ गिने चुने शिष्यों को लेकर उसके पास जाया करूंगा। तब तक वह उनसे शास्त्रीय वार्ता करने योग्य अवश्य हो जाएगी। अभी तो दूसरा वर्ष प्रारंभ हो रहा है बाबा, और आपने तीसरे वर्ष के आहार विचार की फेहरिस्त बता दी, तो अब लगे हाथों चौथे और 5वें वर्ष के बारे में भी आदेश जारी कर ही दीजिए। भविष्य में इतने दूर अभी से जाने की आवश्यकता नहीं है निशी। वैसे चौथे वर्ष में उसे वही पदार्थ खाने की आज्ञा मिलेगी जो शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए आवश्यक होते हैं। हाँ, 5वें यानी कि शिक्षा के अंतिम वर्ष में उसे अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करने की आज्ञा मिलेगी। और वस्त्रों के बारे में क्या आदेश है? तीसरे वर्ष में गर्मियों में एक मोटे गाढ़े की धोती, और जाड़ों में मलमल की, ताकि नहाकर उसे शरीर पर ही सुखा लेने में सुविधा रहे, है ना बाबा? यदि ऐसा करना पड़े तो क्या हर्ज है? आखिर हमारे ऋषि मुनि जाड़े, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं में शरीर को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना लेते थे। उनके विषय में तो ग्रंथों में ही पढ़ा है ठाकुर, किंतु आपको तो साक्षात ऐसा करते ही देखती हूँ। तो क्या निष्कर्ष है तुम्हारा? तुमने तो प्रायः 1 वर्ष तक प्रफुल्ल को बहुत निकट से देखा है। क्या तुम समझती हो कि वो अपने शरीर को मेरी कल्पना के अनुसार फौलाद से सख्त बना सकेगी? क्या अच्छा खाने पहनने की सहज मानवीय प्रवृत्ति पर विजय पा सकेगी? मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं बाबा कि बता सकूं कि वह आपकी कल्पना के अनुसार अपने को ढालने में कितना सफल होगी, किंतु उसके मनोबल का जितना अध्ययन मुझसे हो सका है, उसके आधार पर कह सकती हूँ कि जब चौथे या 5वें वर्ष में आप उसे ढाका और शांतिपुर की धोतियां पहनने की आज्ञा दे देंगे, तभी वह गाढ़े की मोटी धोती ही पहनती रहेगी। घी, दूध, मक्खन, मलाई, मिष्ठान, सुगंधित चावलों का भात खाने का आदेश पाकर भी मोटा अनाज ही खाती रहेगी। सुगंधित तेल पर से निषेधाज्ञा उठा लेने पर भी उसके केश ऐसे ही सूखे रहेंगे। यदि ऐसा हो, तभी मैं अपनी सफलता को, अपनी कल्पना को आशातीत की संज्ञा दे सकता हूं निशी। मां दुर्गे के आशीर्वाद से मनुष्य को पहचानने में मैं भूल नहीं करता। मैंने अपनी सारी आशाएं प्रफुल्ल पर केंद्रित कर रखी, और मां की कृपा से मेरा सपना सच होगा, अवश्य सच होगा। क्यों ले बलज, अब तू नयन बहू का मुंह भी नहीं देखता रे? आखिर ऐसा क्यों? अरे ठकुरानी, एक तो उसका मुंह यूं ही अमावस्या की रात्रि है, ऊपर से आंधी और बादल का जोर रहता है, सो देखने की इच्छा नहीं होती। खैर ये तो नयन बहू जाने। अच्छा, आजकल तू खाता भी नहीं, वो क्यों? तुम बनाती हो ना, इसलिए रसोई ही ऐसी होती। मैं तो बलाबल ऐसा ही बनाती थी, अब क्या हो गया? अब तुम्हारे हाथ और पक्के हो गए हैं। अच्छा, दूध भी मैं ही बनाती हूँ, वो भी रसोई बनाने वाले का दोष है? अरे ठकुरानी, आजकल गायों का दूध ही बिगड़ गया है। वैसे इन दिनों तू दिन भर क्या सोचता रहता है? सोचता हूँ अब तुम्हें गंगा लाभ कराऊंगा। ज्यादा बक बक मत कर। तेरे जैसे कहने वाले बहुत देखे हैं मैंने।
गंगा लाभ कलाएगा। अले सच तो ये है कि जब बखत आएगा तो इसी नीम के नीचे फूंक देगा। तुलसी का पेड़ भी नसीब नहीं होगा। खैर, जो भी कले कर लेना, मैं देखने तो आऊंगी नहीं। लेकिन एक बात तो बता ले, मेले गंगा लाभ के लिए सोचते सोचते इतना दुबला क्यों हो गया है तू? बाप रे, तुम्हें गंगा लाभ कराना क्या कम चिंता की बात है? अच्छा बता तो, कल तालाब पर नहाने गया तो किनारे बैठकर लो क्यों रहा था? आंखों से आंसू क्यों ढलक रहे थे? अरे ब्रह्म ठाकुरानी, वो तो ये सोचकर कि नहाते ही तुम्हारे हाथ की बनी रसोई खानी पड़ेगी। तो सागर को बुलवा दूं रसोई बनाने के लिए? क्यों? सागर तो रोज ही रसोई बनाती थी, कीचड़ की खीर। एक दिन खुद खाकर देखो ना। अरे तो प्रफुल्ल को बुला दूं खाना बनाने को? क्यों? क्षण भर को प्रकाशित होकर अंधेरे में डूब जाने जैसी शक्ल क्यों हो गई ले? बुलवा दूं प्रफुल्ल को? वो तो बागदी है ना? बागदी नहीं है। लोग बकवास करते हैं, सब जानते हैं कि ये झूठ है। तुम्हारे बाप केवल समाज से डरते हैं, लेकिन समाज लड़के से तो बड़ा नहीं। बोल, मैं बात चलाऊं? नहीं, मेरे लिए समाज में मेरे पिता की बदनामी हो, ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं, वो भी नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बात तुम्हारी समझ से परे है ब्रह्म ठाकुरानी। ब्रज के बारे में हम बहुत चिंतित हैं आराधन। न कुछ खाता है, न पीता है, और ना ही पहले की तरह हंसता बोलता है। बस जब देखो चुपचाप पलंग पर पड़ा रहता है। मैंने सोचा था कि अब इस छोटी सी जमींदारी का जो भी कामकाज है उसे पूरी तरह सौंप दूं, किंतु अब तो लगता है किसी भी तरह पहले उसके रोग का निदान करना होगा। हाँ काकू, यदि यही हालत रही तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेकिन बेटा, वो तो हमें अपनी तकलीफ बताता ही नहीं। जब कुछ पूछो तो बात टालकर इधर उधर निकल जाता है। उस दिन जब मैंने वैद्य जी को बुलाने की बात कही तो हंसने लगा। भला ऐसी बात हंसी में टाली जा सकती है क्या? ब्रज की बीमारी की दवा वैद्य जी के पास नहीं मिलेगी, शायद ये सोचकर वो हंसा भी होगा। किंतु मुझे बताओ तो, क्या हुआ है ब्रज को? ये तुम चुप क्यों हो गए आराधन? क्या कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं बताई जा सकती? नहीं काकू, ऐसी कोई बात नहीं जो आप लोगों से छिपाई जाए, लेकिन क्या? आपको शायद सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? क्या ब्रज को मुझसे कोई शिकायत है? नहीं, ऐसी बात नहीं, उसे आपसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा काकू, आपको ब्रज का पहला विवाह, मेरा मतलब प्रफुल्ल बाउदी की याद है ना? हाँ, वो बागदी कन्या ना? हाँ, वो जो भी रही हो। आपको शायद ये मालूम नहीं कि वो एक दिन इसी हवेली में अपना स्थान, या यूं कहिए कि अपना अधिकार मांगने आई थी। उसने अपने पति के साथ एक पूरी रात बिताई। क्या? शायद उनके जीवन की वो एक रात उनकी मधुरात्रि भी थी। लेकिन वो... काकू, प्रफुल्ल दी बहुत रूपवती थी। एक तो रूप के कारण ही ब्रजेश के हृदय पर उनका अधिकार हो चुका था। दूसरे, उस एक रात्रि में ही उसने देखा कि वो बाहर की अपेक्षा अंदर से अधिक सुंदर और कोमल थी। ये तुम क्या कह रहे हो आराधन? वो बागदिन इस हवेली में रात बिता कर गई है? तुम क्यों उसे बाल बाल बागदिन बता रहे हो? मैंने कहा ना, वो कुलीन ब्राह्मण थी। मैंने कहा ना, ये सब सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन काकू, आप वचन दीजिए कि अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनकर आप नाराज नहीं होंगे। हाँ, नहीं होऊंगा नाराज आराधन, तुम बोलो। काकू, यदि प्रफुल्ल को नयनतारा की तरह विवाहित स्त्री का अधिकार मिल जाता और वो ब्रजेश के पास रह पाती, तो उसका ये उन्माद प्रेम स्निग्ध प्रेम में बदल जाता। रूप के मोह का आवरण धीरे धीरे केवल गुण के मोह में बदल जाता।
किंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रफुल्ल बिजली की भांति एक बार कौंधकर हमेशा के लिए अंधकार में छिप गई। इसलिए ब्रज का मोह 1000 गुना बढ़ गया। बात यहां तक तो सीधी थी, किंतु हमने तो सुना है वो मर गई। कोई कहता है वो वायुश्लेषा का शिकार हो गई, या फिर उसकी मां का प्रेत उसे उठाकर ले गया। जी हां, आपने ये सुनकर शौच स्नान तो किया। मालूम है स्नान करके नयनतारा ने क्या कहा था? कहा था एक पाप तो कट गया, और एक के लिए स्नान कर पाऊं तो मेरी छाती ठंडी हो जाए। ऐसा कहा उस कलूटी ने? हाय मां, मर क्यों नहीं जाती ये मुझौसी जो हमारा पाप कट जाए। उसने तो ये कहा, लेकिन इसने भी क्या कमी रखी थी? कंचन सी सुंदर बहू को घर से झाड़ू मार कर निकाल देने का आदेश दिया, और ये पूछने पर कि वो खाएगी कहां से, कहने लगा चोरी करके खाए, डकैती करे। काकू, इन्हीं बातों से ब्रजेश के मन में प्रफुल्ल के अनुराग ने करुणा का रूप ले लिया। दारुण करुणा। उसका हृदय पूरी तरह प्रफुल्लमय हो गया। उसने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। नयनतारा के पास तो अब वो भूले से भी नहीं जाता। बस घुल घुल कर, सूख कर कांटा हो गया है वो। काकू, उसने खाट पकड़ ली है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है, मेरे ही कारण। हे ईश्वर, हमें संकट से उबारो, इस बार उसे बचा लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब उसकी इच्छा जाने बगैर कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। कन्हई को तेज ज्वर है कारिंदा बाबू, और कुछ तो विचार कीजिए। इस हाल में हम इन्हें कहां ले जाएं? और इनसे तो चला भी नहीं जाता। क्या बोली तो? हाँ? चला नहीं जाता। अभी नहीं नहीं, उनके प्राण मत लीजिए। जैसे भी होगा हम कहीं चले जाएंगे। देश में कैसा अनाचार फैला है, इसकी कैसी दुर्दशा हो रही है, ये सुनने से नहीं समझा जा सकता। कैसे भयानक अत्याचारों और पापाचारों के बोझ तले हजारों लोग तड़प तड़प कर जी मर रहे हैं। हाय हाय पापियों, ये क्या किया तुमने? एक तो खाने को अन्न नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं, और अब इन दुखियारों के पास लाज ढकने के लिए जो एक झोपड़ी थी वो भी तुमने उजाड़ दी। देश का सामान्य निर्धन वर्ग कच्ची मिट्टी का बना है। उसे कोई सजाने संवारने वाला हो तो वो देवता भी बन जाए। कुछ भी नहीं होगा काकी माँ। कलयुग में तो ऐसे पापी ही फलते फूलते हैं। इनका विरोध करने की ताकत किसमें है? देवी सिंह और उस जैसे जमींदार कहे जाने वाले नर पिशाचों ने इस सोने जैसे देश को नरक से भी अधिक घिनौना बना रखा है। क्या कहा गगन तूने? आज तो तेरा भाई मारा गया अपने। मरे साला, और खबरदार जो उसे मेरा भाई कहा तो। तेरा भाई नहीं तो और क्या है रे? मास्टर बाबू के तलवे चाट कर बड़ा मीठा बना चलता है। इस देश पर अब फिरंगी अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो क्या प्रजा पालन करेंगे? अरे वे तो यहाँ की मिट्टी भी जहाजों में भरकर विलायत ले जाएंगे। हमारा कोई राजा नहीं है, यहाँ अराजकता का राज्य है। जिसके पास कुछ भी शक्ति है वो लूट खसोट में लगा है। जनता निर्धन और निर्बल है, वो जुल्मों से त्राण पावे तो कैसे? अरे उनका आर्तनाद सुनने वाला आज है कौन? बाबू के कान तक पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। अरे राजा के दो ही कान नहीं होते। झूठ ए मालिक, एकदम है झूठ। कीड़े पड़ेंगे अपनी के मुंह में, कीड़े। जाने किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है। फिर रुपया गया कहाँ? हमारे घर में रुपया कहाँ से आएगा कालिंदा बाबू? ये तिनकौड़ी कलकत्ते से रुपया नहीं लाया था। रुपया होता तो अब 3 दिन से भूखे रहते मालिक। ढेला दमड़ी भी नहीं है कहीं। अरे कितनी निर्दयता से मारा है इन्हें। देख चारू, अब भी बता दे कि वे रुपए कहाँ छिपाए हैं। नहीं बताएगी ना तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। अरे मुझे तुझसे पूरी हमदर्दी है, पर क्या करें, हमें तो हर हाल में अपने मालिक का हुक्म बजाना है। सीधे नहीं बताएगी तो टेढ़े उपाय करने होंगे। कुछ भी नहीं है कारिंदा बाबू, कुछ भी नहीं है। आप जान भी ले लो तो कुछ नहीं मिलेगा। तू ऐसे नहीं मानेगी।
बहुत प्यार करती है ना अपने इस बच्चे से। अबे पीलू, उठा के पटक दे इस प्यारी के पिल्ले को। ओह, कैसे कैसे बर्दाश्त करते हैं लोग इतना सब, फिर भी कुछ नहीं करते। कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। प्रतिरोध के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति चाहिए और बुद्धि भी। इनमें से कुछ भी तो नहीं है इनके पास। अत्याचारी जमींदार इन्हें कीड़े मकोड़े जैसा समझते हैं और ये लोग युगों से इतना दबाए सताए जाते रहे हैं कि स्वयं भी अपने को वैसा ही समझने लगे हैं। ये अत्याचार फैलाने वाले लोगों के मन में तनिक भी दया माया नहीं है। ये लोग मनुष्य के रूप में पशु हैं, बल्कि पशु भी इतने गिरे नहीं होते। इनके पाश्विक कृत्यों से कोई नहीं बच पाता, न स्त्री, न पुरुष, न बालक और न ही वृद्ध। नहीं 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 नहीं, वो पूजा के बर्तन हैं, उन्हें ना फेंक रहे। चुप बुढ़िया। अरे क्या करते आप आगे? अरे वो शालिग्राम की मूर्ति। अरे शालिग्राम ऐसी की तैसी डायन की नानी। इतना तो बर्तन जमा किया है और जमींदार को देने के लिए रुपया नहीं है। बता कहाँ है रुपया? अरे क्या करता है रे कुकर्मी? अरे तुझे भगवान का भी भय नहीं? शालिग्राम की मूर्ति। अरे ज्यादा नखरे ना दिखा बुड्ढी। फिर यही बता कि तेरा बुढ़ा कहाँ छिपा है, या ये भी नहीं जानती? अरे कितनी बार बताऊं, हाट गए। हाट गया या शमशान चला गया कि अंधेरा होने तक आया नहीं? अरे क्या हुआ आनंदा? है ये बर्तन क्यों? करिंदा बाबू, आओ ब्राह्मण देवता, तुम्हारी पूजा भी हो ही जाए, तभी तो भोग लगेगा। मेहमान अब्दुल। अरे उन्हें क्यों बुला रहे हो? मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे उनसे पूजा की सामग्री तो मंगवा लूं। सामग्री? अरे कैसी सामग्री? अरे हाथ तो छोड़ो। हाथ? अच्छा। हाँ लो, ये छोड़ दिया। लो बस आ गए रमन। जी और सामान तो सब साथ में लाए हो ना? बिल्कुल। ठीक। ले रे अब्दुल, इसके दोनों हाथ पकड़, कस के पकड़। अरे मार डाला रे। अरे बचाओ बचाओ, मार डाला रे। का मुंह बंद कर और फेंक दे किसी कोने में। अरे उसे क्यों मारता रे? अरे मर जाएगी देवी सिंह के कुत्तो। अरे मर जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय माँ दुर्गे। आज मेरी मनोकामना पूरी हुई। कौन सी मनोकामना ठाकुर? अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले इस ब्राह्मण की मनोकामना। इस अन्याय को मिटाने के अलावा और क्या हो सकती है? किंतु इस अन्याय का अंत कहाँ हुआ है? होगा, अंत होगा। हर आरंभ का अंत होता है। मेरा संघर्ष अन्याय के विरोध में किया जाने वाला महायज्ञ है। ये तब तक चलेगा जब तक देश से अनाचार अत्याचार निर्मूल नहीं हो जाते। इसके लिए उठाया गया प्रत्येक शरण मेरी इसी मनोकामना का पूरक है, और इसका एक चरण आज पूरा हुआ देखता हूं। जय मां दुर्गे। कौन सा चरण ठाकुर? 5 वर्ष पहले मुझे एक बालिका मिली थी। वो अनाथ थी, अन्याय अत्याचार से पीड़ित थी, अपठित थी। उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं था, किंतु मैंने उसमें अदम्य साहस के दर्शन किए। सोचा इस अनगढ़ कच्चे लोहे से इस महायुद्ध के लिए एक अत्यंत तीक्ष्ण धारदार अस्त्र तैयार हो सकता है, और वो अस्त्र आज तैयार हो गया है। ठाकुर? हाँ, प्रफुल्ल ही वो अस्त्र है। इस महायज्ञ में होम करने के लिए समिधाओं की आहुति देनी पड़ती है ना। समिधाएं तो इस जनारण्य में बहुत मिल जाती हैं। मुझे आहुति देने वाले ऐसे सशक्त हाथों की प्रतीक्षा थी जिसमें अग्नि के ताप को आत्मसात करने की क्षमता हो।
मुझे तो वो ऐसे ही करता, ऐसे ही पुरोहित के रूप में दीख पड़ती है। आपकी परख को आपकी दृष्टि का भ्रम कहने का दुस्साहस तो नहीं कर सकती ठाकुर, किंतु प्रफुल्ल नारी है। आपसे ही तो किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि नारी स्वभाव से ही भीरू होती है। पढ़ा होगा और यह सत्य भी है, किंतु क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि अबला जब सबला हो जाती है तो बड़े बड़े महाबली भी उसके चरणों के आगे लौटते दीख पड़ते हैं, और आवश्यकता होने पर वही भीरू नारी रणचंडी और दुर्गा बन जाती है। शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी, शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी, दुर्गा बनी देवी चौधरानी, माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की छठी कड़ी। इसके कलाकार थे किशोर नमित, रमा बावा, S.C. माखीजा, मंजरी कटारे, आनंद मिश्रा, सुशील पराशर, चंद्रमोहन खन्ना, कृष्ण शर्मा, वीना मेहता, नम्रता साहनी और अन्य। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। कल इसी समय इस धारावाहिक की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।